नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। आज हम खड़े हैं बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में, जहां कल का माहौल बहुत ही अलग था और रोड शो से भरा हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो आयोजित किया है, जहां पे बीजेपी के तादाद खड़े हुए थे। आज हम जनता के बीच आए हैं उनके विचार जानने के लिए, उनके रोड शो के बारे में क्या वो ओपिनियन रखते, क्या विचार रखते हैं, वो जानने के लिए। जी, आपका नाम? भोलू प्रसाद। भोलू प्रसाद। हाँ। तो कल के रोड शो में आप मौजूद थे? जी। कैसा लगा आपको कल का रोड शो देख के? बहुत अच्छा। और कुछ बताना चाहेंगे कल के रोड शो के बारे में, यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ के भीड़ के बारे में? कल संडे होने की वजह से तो लोग उतना ही नहीं थे, ट्रैफिक की वजह से दिक्कत, लेकिन मोदी आने से यहाँ की जनता बहुत खुश हुई। उनके रैली में भी भाग लिया और बहुत अच्छा ही लगा माहौल देखकर। तो पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो करने आए, तो आपको खुशी हुई? कैसा जी जी, बहुत अच्छा, गर्व महसूस हुआ कि पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रोड शो किए। इस बात लेके पटना के वासी बहुत खुशी है जी। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी की उम्मीद है यहाँ? जी, वो तो पब्लिक निर्णय करेगी। अब जो पब्लिक का बात है, अब उसके बाद हमको गन्ना तक इंतजार करना पड़ेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं कि उनका क्या राय है इस रोड शो के बारे में। कल आप मौजूद थे रोड शो में? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि रोड शो कैसा रहा होगा, यहाँ का माहौल कैसा हुआ होगा? अच्छा हुआ रहा हो, अच्छा हुआ है। तो आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन सकती है? हाँ? कुछ आगे ऐसा? हाँ? आगे बढ़ते हैं हम और लोगों से हम जानकारी लेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम पप्पू पटेल है। पप्पू पटेल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हाजीपुर से हूँ, वैशाली जिला। तो आज वहाँ पीएम मोदी का रैली चल रहा है, रोड शो, तो आपको इस बारे में कुछ कहना है? मोदी जी का देश में जितना जो काम हुआ है ना 8-10 सालों में, जो पूरे इतिहास में 70 साल में जो नहीं हुआ, वो मोदी ने सारे काम करके दिखाया है। आयुष्मान कार्ड हो गया, 5 लाख हर गरीब को दे रहे हैं, हर गरीब को, ये नहीं कि हम ही दे रहे हैं, हर गरीब को, हिंदू मुसलमान जो भी हो, हर किसी को दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड हो गया, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, हर गरीब को 5 लाख रुपए दे रहे हैं और 80 करोड़ जनता को 5 किलो दे रहे हैं। ये नहीं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ये है, वो है, ऐसा कोई बात नहीं है, हर गरीब को दे रहे हैं। तो क्या कमी लग रहा है मोदी जी में? विपक्ष के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। पहले बात तो मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। चाहे किसी को भी खड़ा कर दीजिए, कोई चेहरा दिख रहा है? मोदी ऐसा चेहरा, मोदी जैसा कोई देश चला भी नहीं सकता, कोई भी, किसी को भी। जनता के ऊपर डिपेंड पड़ता है किसको चुने, लेकिन मोदी ऐसा हमको नहीं लग रहा है कोई चेहरा है भारत में, कोई है ही नहीं। मोदी और उसके बाद योगी का नंबर है। तो आपको लगता है कि बीजेपी के आने के बाद इस देश में क्राइम रेट काफी कम है? बहुत कम हुआ है, इतना कम हुआ है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब भाई भाई है, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है। कहाँ कुछ हो रहा है? क्या मुसलमान को सब बीजेपी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू पार्टी है, सब बहुत कुछ बोलते हैं। क्या मुसलमान को घर नहीं दिया कि 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड होता है, दिया कि नहीं दिया? हर किसी को दिया। 80 करोड़ जनता को 5 किलो मिल रहा है, मामूली बात नहीं। कांग्रेस ने कभी दिया क्या? सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती है। मोहम्मद आसिम भारती जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भारत के रहने वाले हैं, भारत के राज्य बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की राज्य में जिला दरभंगा के रहने वाले हैं। जिला दरभंगा के रहने वाले हैं। तो इस देश की राजनीति और बिहार की राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? इस वक्त तो लोकसभा चुनाव एकदम करीब है, इसलिए किसी राज्य की चुनाव का जिक्र या फिर चर्चा नहीं होना चाहिए। अभी देश का चुनाव होने जा रहा है और इस वक्त देश और दुनिया के नंबर 1 हीरो कोई अगर हैं सियासत की दुनिया के, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की अभी सबसे हाईलाइटेड कह लिया जाए या बहुत अहम पार्टी है। इस वक्त मैं एक शेर के माध्यम से शुरू करता हूँ कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया, क्योंकि एनडीए की टीम में मुख्यमंत्री भी आ गए, कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया, अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और ये शेर भी कि जब चिराग भैया भी एनडीए की टीम में हैं, तो पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। और एक शेर और मुझे जुमला ईश्वर खुदा ने लिखवाया
कि भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा आवाज। भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा। हम हैं नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। इस वक्त यकीनन यूँ कह सकते हैं बिहार में है, तो मैं कहता हूँ कि हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। यकीनन मैं एक शेर और इन माध्यम से कहता हूँ, दोनों की तस्वीर को सामने रखिए। तब एक शेर यूँ बना कि एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों। पीएम मोदी और सीएम नीतीश को समझना, ऐरो गैरो खास के कांग्रेस वालों तेरे बस की तो बात ही नहीं। और केजरीवाल जी अभी बीच में जो आपने देखा कि दिल्ली की सियासत में हो रहे हैं, उसका पंजाब आया और अभी जो है पंजाब उनके साथ, उसके बाद उलबुला रहे थे। वो इतना जल्दी वो प्रधानमंत्री बनने के लिए छटपटाहट थी। तब मैंने एक शेर यूं है तो किसी शायर का अलग से लिखा, उसमें जरा ऑपरेशन किया हालात के तहत। वो ये कि जो खानदानी सियासी लोग हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी सियासी लोग हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। अरविंद केजरीवाल जी, आपका लहजा बता रहा है कि आपकी सियासत नई नहीं है, आपका लहजा बता रहा है कि आपकी सियासत नई नहीं है। तब मैं एक शेर ऐसी कहा कि भैया सियासत को समझने के लिए इतना जल्दी उलबुलाइए नहीं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की वो मेहनत है कि उसकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। इसी लिहाज से तीसरी मरतबा मैं जब भैया चचा ने इस चीज़ कहा तो मुझे याद आया कि मैं अक्सर चैनल वालों को दिया करता हूं कि 15 लाख किसी के खाते में आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 15 साल पीएम मोदी पीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे इसकी गारंटी है। तो आपको यकीन है कि आने वाले समय में भी पीएम मोदी ही बने रहेंगे? यकीनन वो अभी देश और दुनिया का नंबर 1 नेता है। जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और मैं जरा समझा दूं कि डॉन 1, डॉन 2 और डॉन 3 पिक्चर का नाम सुना होगा। उसमें खास करके वो शाहरुख खान के लिहाज से जाना जाता है और दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3 सलमान खान के हिसाब से जाना जाता है। तो वो फिल्मी दुनिया के अजीम हीरो हैं और सियासी दुनिया के अभी देश दुनिया के नंबर 1 हीरो का नाम नरेंद्र मोदी है, जो दबंग 1 और डॉन 1 बना चुके, यानी 14 से 19, और डॉन 2 और दबंग 2 भी बना चुके 19 से 24, और अब वो दबंग 3 और डॉन 3 बनाने जा रहे हैं 24 से 29। तो यकीनन ये वो बहुत मशहूर भारतीय जनता पार्टी का जुमला है कि मैं उनका कार्यकर्ता भी हूँ। यूँ के पीएम मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। और एक जुमला और ख़ास ले जाइए जो मेरा अपना है, अभी मैं हर चैनल वाले को दिया करता हूँ कि बस्ती बस्ती करिया करिया। भारत की जनता कह रही है बस्ती बस्ती करिया करिया, मोदी चच्चा नीतीश चच्चा, मोदी चच्चा नीतीश चच्चा, राहुल अभी बच्चा, राहुल अभी बच्चा। तो यकीनन इस मौके से प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इस वक्त नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के जरिए से पूरे भारत को जोड़ रखा है। और बिहार के हर दिल अजीज नेता नीतीश कुमार जी का भी नारा है कि नीतीश कुमार जी सबके हैं। लिहाजा इस वक्त जो अपना ये भारत देश, हिंदुस्तान जो देश है, वो कितने जात और कितने धर्म के लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में उम्र दराज और तजर्बाकार जैसे यानी नरेंद्र मोदी जी 3 मरतबा मुख्यमंत्री रहे और फिर तीसरे मरतबा प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया देखेगी या देश देखेगी, तो तजर्बाकार और उम्र दराज का होना देश चलाने के लिए ज़रूरी है। अब बिहार में भी कितने जात और धर्म के लोग रहते हैं, तो नीतीश कुमार जी का भी सीएम बना रहना बिल्कुल ज़रूरी है। फिर मैं कहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। धन्यवाद सर। आपका नाम? के मिश्रा। सर आप कहाँ के रहने वाले? बनारस का। बनारस के। तो प्रधानमंत्री यहाँ के बाद बनारस ही जाने वाले हैं, कल उनका नॉमिनेशन भी है, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? उनके बारे में क्या बोलना, वो तो अपना लाइन पे चल रहे हैं जैसा है, मैंने वहाँ पे तो उनको सफल ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि इस देश में अभी तक प्रधानमंत्री ने जो भी काम किया है, जो कुछ भी किया, उससे उनको आगे काफी मदद होगी या फिर सरकार बदलेगी? बदलने का तो चांस नहीं है क्योंकि अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है, अपोजिशन में उतना कोई क्रेडिबल लीडर नहीं है जिसको माने सारे अपोजिशन वाले माने मानते हो। उसमें तो लीडरशिप का ही बहुत बड़ा लड़ाई है, सब आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में ही लड़ रहे हैं अलग अलग स्टेट में।
वो भी एक उनका ड्रॉबैक है। बिहार में जो बात है, अभी जैसे लास्ट इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार का पोजीशन थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ आने से फिर थोड़ा सा एक पावर मिला है। और उसके बाद फिर इन लोगों का एडवांटेज एनडीए का ये है कि इनके अगेंस्ट में सिर्फ एक है, वो तेजस्वी यादव है, और अगेंस्ट में अपोजिशन में और कोई नहीं है, तो उसका एडवांटेज भी इनको बिहार में मिलेगा। हो सकता है लालू यादव जी का पार्टी कुछ जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में 2-3 सीट निकाल ले जाए, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो आपको लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव की उम्मीद है या बीजेपी की ही उम्मीद रहेगी? बोल तो रहे हैं, जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो पार्टी है, जो पार्टियां हैं, मतलब वो कुल मिला के 3-4 सीट से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे, और वो भी माने जो स्ट्रेटेजिक जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज है वहीं पे, उससे ज़्यादा कुछ इन लोगों को हाथ में नहीं मिलता। तो इस देश में अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होने के कारण क्या बीजेपी को काफी हद तक फायदा है और आगे भी रहेगा अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं रही तो? हाँ, ये तो ऑब्वियस है भाई, अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फायदा तो होगा ही, क्योंकि माने इनके हाथ में पावर है, बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी में सब दूध के दूल्हे हैं, अभी भी बिहार में भी बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जो मोदी जी के नाम पे वोट पाके अपना काम बना लेंगे, बाद में काम करें नहीं करें, फिर देखेंगे कि माने नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो किसके नाम पे वोट लिया जा सकता है। यहाँ पे सारे बीजेपी वाले लीडर भी तो विजनरी नहीं है, तो यहाँ पे तो लोग माने आता है, इलेक्शन जीतता है, जीतने के बाद फिर अपने अपने काम में लग जाता है, अपना परिवार का वही लोग देखते हैं, चाहे बीजेपी का हो या अपोजिशन वाला हो, सब तो एक ही धंधा है, इसीलिए इस जगह का उतना विकास नहीं हो पाता है। तो क्या आप बीजेपी के किए गए काम से खुश है या आपको लग रहा है कि ये मैनिपुलेटिव चाल हो सकती है? नहीं, अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये माने सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन मैनिपुलेशन भी तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि ये सब दूध के दूल्हे हैं। मैनिपुलेशन तो इन लोगों का भी थोड़ा बहुत रहता ही, थोड़ा बहुत। देखो, इलेक्शन तो होता है, जो पर्सपेक्टिव और नरेटिव का लड़ाई होता है ना, तो इसमें जो अपना बना लेता है, जिसको जहाँ मौका मिलता है, वो माने वो पर्टिकुलर पॉइंट पे दूसरे को अटैक करने का कोशिश करता है। जैसे सैम पित्रोदा का जो एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद बीजेपी उसको ग्रैब करके अटैक करने का कोशिश किया। ऐसे ही माने लालू जी को भी जहाँ पे मौका मिलता है वो लोग करता है। ये तो माने नैरेटिव काउंटर नैरेटिव का तो खेल है, चलते रहता है। लेकिन कुल मिला के वही है कि ओवरऑल लगता है कि माने बीजेपी एनडीए बेटर करेगा। आपको लगता है कि बीजेपी से अच्छा एनडीए करेगा, तो क्या एनडीए की उम्मीद रहेगी? हाँ, रहेगी, एनडीए ही रहेगा। एनडीए ही रहेगा बिकॉज ऑफ वीक अपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन हमारे यहाँ वीक है, ऐसा जनता का मानना है, इसीलिए बीजेपी को काफी हद तक फायदा हुआ है।